दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि बरसों से जंग और गरीबी का सामना कर रहा अफगानिस्तान अब दुनिया को हैरान करने वाला है। हाँ, अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बनाने जा रहा है, जो न सिर्फ उसकी तकदीर बदलने वाली है बल्कि दुनिया के नजरिए को भी हिला देगा। इस नहर का नाम है कोश टेपा कैनाल, जो 245 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अफगानिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के लिए किसी और कंट्री की मदद नहीं ली, ना ही कोई फॉरेन इंजीनियर्स और ना ही एडवांस इक्विपमेंट। अब तक 100 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। आखिर अफगानिस्तान को इतनी बड़ी नहर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक गेम चेंजर बनेगा? चलिए जानते हैं। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसका मतलब है कि इसके आसपास कहीं भी समुद्र नहीं है। इसमें पाकिस्तान, वेस्ट में ईरान और नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। इसका एक छोटा सा बॉर्डर चाइना से भी मिलता है। अफगानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई हिंदू कुश के बर्फ से ढके पहाड़ों से आती है, लेकिन ये भी उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाती। इसकी 40% वाटर सप्लाई हेलमंड रिवर से होती है, जो हिंदू कुश से निकलती है और ईरान बॉर्डर तक पहुंचती है। लेकिन इसी रिवर को लेकर ईरान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन बनी रहती है। हेलमंड के अलावा काबुल, हैरी रूड और पंच रिवर्स भी अफगानिस्तान के लिए पानी का सोर्स है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान का ज्यादा हिस्सा या तो पहाड़ों से ढका है या रेगिस्तान है। इस वजह से इस देश का एक बड़ा हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा है। खासकर अफगानिस्तान के नॉर्दर्न रीजन में ये समस्या और भी ज्यादा है। इस कमी को दूर करने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने कोश टेपा कैनाल बनाने का फैसला किया। इस कैनाल के जरिए आमू दरिया का पानी नॉर्दर्न अफगानिस्तान के उन एरियाज तक ले जाया जाएगा जहां पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर 5.3 लाख एकड़ का बंजर इलाका लशग्रीन खेतों में बदल जाएगा। खेतों में गेहूं और अनेक फसलें उगाई जाएंगी, जो अफगानिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला सकती है। अब बात करते हैं इस कैनाल की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की। इस प्रोसेस को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले फेज में कैनाल की खुदाई का काम शुरू हुआ, जिसमें अब तक 100 किलोमीटर से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। अफगान इंजीनियर्स और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स मिलकर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हैवी ट्रक्स और एक्सकेवेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। एक्सकेवेटर्स मिट्टी को ट्रक्स में डालते हैं और ट्रक्स उस मिट्टी को कैनाल के किनारे पे डंप करते हैं, जिससे एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है। इस प्रोसेस से एक्स्ट्रा कंक्रीट का खर्चा भी बचा लिया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों साइड की जमीन पर इरिगेशन के लिए पानी पहुंचाया जा सकेगा। अफगान गवर्नमेंट ने कैनाल के किनारे वेजिटेबल्स और पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं, जो न सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बल्कि लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। इसके अलावा फील्ड्स में पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वाटर पंप्स लगाए जाएंगे, जो हर 5 किलोमीटर पर पानी खेतों तक पहुंचाएंगे। इन पंप्स और मोटर्स को चलाने के लिए सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर कुछ चैलेंजेस भी हैं। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अमू दरिया पर अपने क्लेम्स उठाए हैं और ये दावा किया है कि इस कैनाल की वजह से उनके एरियाज में पानी की सप्लाई 50% तक कम हो सकती है। अफगानिस्तान और इन दोनों कंट्रीज के बीच इस इशू पर टॉक्स चल रही हैं। तालिबान ने कहा है कि 1992 के अलमाटी एग्रीमेंट के मुताबिक अफगानिस्तान का भी इस रिवर पर हक है। अफगानिस्तान का मानना है कि अगर तुर्कमेनिस्तान अपने कैराकुम कैनाल के जरिए रेगिस्तान को खेतों में बदल सकता है, तो अफगानिस्तान क्यों नहीं? कैराकुम कैनाल एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, जो तुर्कमेनिस्तान ने 1988 में बनाया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर है। उस कैनाल की वजह से तुर्कमेनिस्तान ने अपने देश के रेगिस्तान को फर्टाइल लैंड में बदल दिया। अब अफगानिस्तान भी वही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज के बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोश टेपा कैनाल अफगानिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। इस प्रोजेक्ट की वजह से न सिर्फ अफगानिस्तान का फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, बल्कि वो एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाएगा। अफगान गवर्नमेंट का मानना है कि 2025 तक इस कैनाल के कंप्लीट होने पर अफगानिस्तान अपना 50% गेहूं एक्सपोर्ट कर सकेगा। ये प्रोजेक्ट हजारों लोगों के लिए नौकरियां क्रिएट कर रहा है। इससे न सिर्फ लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, बल्कि हंगर क्राइसिस भी सॉल्व होगा। कुछ वेस्टर्न मीडिया ने इस प्रोजेक्ट पर क्वेश्चंस उठाए हैं और कहा है कि अफगान इंजीनियर्स इस लेवल का प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन
ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। अफगान गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर फुल फोकस के साथ काम कर रही है और लोकल लोग भी इस प्रोजेक्ट से काफी खुश हैं। उनका मानना है कि इस प्रोजेक्ट से उनके इलाके में खेती बाड़ी और इकोनॉमी में सुधार होगा। अफगानिस्तान के लिए ये प्रोजेक्ट एक नई शुरुआत बन सकती है। एक ऐसा देश जो बरसों से जंग और तबाही का सामना कर रहा है, अब अपने फ्यूचर के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान जैसे देश में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है तो कुछ भी मुमकिन है। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की किस्मत बदल पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ।